देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खास पेशकश में मैं दीपिका आपके साथ। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रचार की धार तेज रफ्तार। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है और इससे पहले 3 फरवरी की शाम 6 बजे से यानी कि अब से प्रचार पर रोक लग जाएगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अंतिम समय में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपनी पार्टी के रिठाला से उम्मीदवार मोहिंदर गोयल पर हुए हमले का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे हमले किए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में जातिगत समीकरण, पूर्वांचली, पंजाबी, वैश्य और जाट मतदाताओं के हाथ सत्ता की चाबी। कुल 81% हिंदू समुदाय, 12% मुस्लिम, 5% सिख और करीबन 1% ईसाई व जैन मतदाता। लगभग 20 सीटों पर पूर्वांचल वोटर्स का दबदबा। किराड़ी, संगम विहार, समयपुर, बादली में पूर्वांचल वोटर 50%, ब्राह्मण और दलित का भी अच्छा प्रभाव। करीब 10% ब्राह्मण और दलितों की आबादी लगभग 16%। दिल्ली के गांवों में जाट वोटर सबसे अधिक, आबादी लगभग 18% के करीब। बीजेपी और शाह पर हमला। अरविंद केजरीवाल ने मतदान से ठीक पहले चुनाव रणनीति का परिचय दिया। वो कहते हैं कि जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाने के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने रविवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि उनके इशारे पर दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता आप कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। बताया कि इनके विरोध में उन्होंने एक हैशटैग अभियान शुरू किया। आम आदमी पार्टी की लहर का दावा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, जिससे बीजेपी की सीटें लगातार घटती जा रही हैं और पार्टी घबरा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं क्योंकि वे जनता की आवाज उठा रहे हैं। केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा कि उनके साथ कोई हमला, गुंडागर्दी, बदतमीजी, गाली गलौज होता है तो फोन या पोस्ट कर बताएं। उन्होंने कहा कि अगर किसी की नजर में ऐसी जानकारी आती है कि कहीं पर आप कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके की घटनाएं हुई हैं तो आप भी सार्वजनिक करें। दिल्ली ऐसी राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली के लोगों ने इस किस्म का चुनाव कभी नहीं देखा था। दिल्ली के लोग शालीन लोग हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। पूरे देश से लोग यहाँ आके बसते हैं और अपनी नौकरी करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहते हैं। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस गुंडागर्दी के खिलाफ एकजुट होना होगा। दिल्ली इस किस्म की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आज पूरे दिल्ली के लोगों की आवाज को एकजुट करने के लिए एक हैशटैग शुरू कर रहे हैं, हैशटैग अमित शाह की गुंडागर्दी। इस हैशटैग को इस्तेमाल करके मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है कि आप इस हैशटैग के ऊपर जितना, अगर कोई आपके साथ कोई दुर्व्यवहार, हमला, गाली गलौज, धमकी, ऐसी घटना होती है, आप इस हैशटैग को इस्तेमाल करके ट्विटर पे ट्वीट कीजिए। अगर आपकी नजर में कोई घटना आपके साथ नहीं हुई लेकिन आपको कहीं पता चला ऐसा हुआ, तो भी आप उस घटना को, इस हैशटैग को, अमित शाह की गुंडागर्दी, इस हैशटैग को इस्तेमाल करके आप रिपोर्ट कीजिए। चाहे पुलिस की तरफ से कोई गलत आपके साथ व्यवहार हुआ हो, चाहे प्रशासन की ओर से आपको प्रताड़ित किया गया हो, चाहे बीजेपी की ओर से आपको प्रताड़ित किया हो, किसी भी तरह की प्रताड़ना कहीं भी आपको गाली गलौज के रूप में, फिजिकल हमले के रूप में, धमकियों के रूप में कहीं भी आती है, तो आप इस पे हैशटैग करके तुरंत रिपोर्ट कीजिए। पूरा देश इस हैशटैग के तहत देखेगा कि अमित शाह जी ने किस तरह से गुंडागर्दी मचा रखी है दिल्ली के लोगों पे। वो डराना चाहते हैं, वो धमकाना चाहते हैं। मैं अमित शाह जी को पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपने हमें डराने के लिए न जाने कितना कुछ कर लिया, आज तक नहीं डरे, अब भी नहीं डरेंगे। आप अपनी गुंडागर्दी बंद कीजिए। आप अपने चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, उन मुद्दों की बात कीजिए। आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, ना आपके पास सीएम का चेहरा है, ना आपके पास कोई नैरेटिव है, ना आपके पास दिल्ली का कोई प्लान है। केवल और केवल आप गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं कि या तो भाजपा में शामिल हो जाएं या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। वे महिलाओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। दिल्ली ने ऐसे चुनाव कभी नहीं देखा।
देश भर से लोग शांति से रहने के लिए दिल्ली आते हैं। दिल्ली इस तरह की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सोशल मीडिया पर अमित शाह की गुंडागर्दी नाम से हैशटैग कैंपेन शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई बार दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो चुकी है। यहां तक कि केजरीवाल के प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल की कार के सामने भी प्रदर्शन हो चुका है। आपने इसे केजरीवाल पर जानलेवा हमला और हत्या की साजिश करार दिया था और आरोप लगाया था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा केजरीवाल पर जानलेवा हमला किया गया है। मगर दूसरी तरफ भाजपा आरोप लगा रही है कि इलाके में काम नहीं कराए जाने पर जनता केजरीवाल और उनके लोगों को खदेड़ दे रही है। नई दिल्ली में ऑब्जर्वर नियुक्त करने की मांग। आज सुबह से मेरे पास कई झुग्गी के लोगों के फोन आ रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर से, धोबी घाट से, झुग्गियों से, सभी जगह से फोन आ रहे हैं। इनकी पार्टी वाले घर घर जाके कह रहे हैं कि 3,000 रुपये ले लो, चुनाव आयोग आपके घर आके वोट डलवा देगा। वो लोग कह रहे हैं आप वोट घर पर डाल देना और बदले में उंगली पे स्याही लगवा लेना, इंक लगवा लेना। ये सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों को फंसाने का। मैं आपका बड़ा भाई हूं, यकीन मानो कल रात में सो नहीं पाया। आप सब झुग्गी वाले भोले भाले लोग हो। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे, अगले दिन ही गिरफ्तार करवा देंगे। इसलिए आपको सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। अगर आपने गलती से भी इनके बहकावे में आके अपनी उंगली पे स्याही लगवा ली तो आप गिरफ्तार हो सकते हो। अगर अपने बूथ में गए बिना इनसे काली स्याही लगवा ली तो आप फर्जी वोट डालने के जुर्म में गिरफ्तार हो सकते हो। आपको बता दें कि केजरीवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिख भाजपा पर आरोप लगाए हैं, जिसमें चैम्प्सफोर्ड झुग्गियों में प्रचार के दौरान आप कार्यकर्ताओं पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान उनके कार्यकर्ताओं पर कई बार हमले हो चुके हैं। उनके कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। पत्र में उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि नई विधानसभा में स्वतंत्र रूप से चुनाव करने के लिए अलग से इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएं। चुनाव आयोग आप कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस वाले तुरंत निलंबित किए जाएं और हमला करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। केजरीवाल के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व कितना फायदेमंद। अभी आपने देखा होगा मीडिया में सौरभ भारद्वाज जी ने एक वीडियो चलाई थी कि अगर वो गूगल पे, सीरी पे, एप्लीकेशन पे डालते हैं कि गारंटी लफ्ज़ हिंदुस्तान में दिल्ली में पहली बार किसने शुरू करा, तो सीरी डाटा निकाल कर बताता है कि वो लफ्ज़ सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने शुरू करा। तो ये सारी गारंटीज़ आज जो शुरू हैं सारी पार्टीज़ की तरफ से, ये इन्होंने सीखी है आम आदमी पार्टी को देखकर। गारंटी लफ्ज़, गारंटी देनी पब्लिक को, वो केजरीवाल की देन है। 15 लाख चुनावी भाषण हो जाता है और वो गारंटी नहीं होता, किसी के अकाउंट में नहीं आता। और 200 यूनिट गारंटी होती है और सबको मिलती है। बिजली हाफ पानी माफ जो नारा था केजरीवाल जी का, वो संकल्प होता है। यहाँ खड़े हुए सब लोगों से पूछो आप, किसी को भी कि उस बिजली हाफ पानी माफ का फायदा पहुँचता है। और किसी से पूछो कि 15 लाख अकाउंट में आए हैं, आपके आए, मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं आए ना मेरे आए, ना आपके आए, ना इनके आए, ना किसी के आए। तो वो झूठ है। जो पार्टियां आज ये गारंटी लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं और लोगों को ये लुभावने बहाने देती हैं, वो सिर्फ झूठ कर रहे हैं। आज मैनिफेस्टो ही सारी पार्टियों का केजरीवाल का देख के सेट होता है। आज दिल्ली सरकार का अरविंद केजरीवाल का मैनिफेस्टो देख के मैनिफेस्टो सेट होता है। आप 70 साल से देश में हुकूमत कर रहे हो, राज कर रहे हो, आप क्यों नहीं दे पाए 200 यूनिट फ्री? आज आप कहते हो हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे, आज हम कहते हो हम ये कर देंगे। आप किसको देख के कर रहे हो? केजरीवाल को देख के। तो उन्होंने आपको राजनीति सिखाई। तो इस बार क्या लगता है, भाजपा कांग्रेस गारंटी काम नहीं आने वाली? कभी आई ही नहीं काम। इस माहौल के अंदर हसीन पार्टी जो चल रही है आजकल, आम आदमी पार्टी। क्योंकि उसने जो कहा वो करा। केजरीवाल जी ने जो वादा करा आज तक हमेशा वो पूरा करा। बिजली का हुआ, पानी का हुआ, शिक्षा का हुआ, बसेस का हुआ, एजुकेशन का हुआ, स्कूलों का हुआ,
और बरातघरों को जो वादा उन्होंने करा उन्होंने पूरा करा, इसलिए हर आदमी। ये सब भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल पर, उस पर क्या कहेंगे? मैं अगर आपको वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा दूँ, ठीक है, आरोप आपके ऊपर लगा दूँ मैं, तो मुझे प्रूफ भी तो करना चाहिए ना। अब आप जो देखा, जो उसने जो भी उसने फ़ायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक को कोशिश करी कि इसको फ़ायदा पहुंचे, उसी को उठा के चल जलंधर। शिक्षा के लिए उन्होंने मनीष जी ने खूब मेहनत करी, स्कूल बनाए जलंधर। मतलब ये क्या राजनीति है? काम की राजनीति, काम की। जो आदमी आज के दौर में, जो भी आदमी आज के दौर में वो काम करेगा, वो सिर्फ उसी का है, उसी की पार्टी, वो किसी भी पार्टी से आ जाए। लेकिन सबसे बेहतरीन पार्टी आजकल जो चल रही है आम आदमी पार्टी। इसके मंत्री, इसके एमएलए जितने भी हैं सब बहुत मेहनत करते हैं। जैसे यहाँ के हमारे मंत्री इमरान हुसैन है, बहुत मेहनत करते हैं और काम करते हैं। इन्होंने पब्लिक की बुनियादी सहूलियात को हाथ रखा और उनको बहुत तरीके से उन्होंने निभाया। और इंशाल्लाह हमें सबको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी इमरान हुसैन और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी। आपको बता दें कि एक दशक पहले अरविंद केजरीवाल एक ऐसे भ्रष्टाचार विरोधी नेता के तौर पर सामने आए थे जो अमीर और शक्तिशाली लोगों तक का नाम लेने से नहीं डरते थे। उनके समर्थकों के लिए वे एक ऐसे नेता थे जो धर्म जाति से दूर सिर्फ ईमानदारी को तहरीर देते थे। लेकिन हाल के दिनों में उनको लेकर कहा जा रहा है कि वे सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने लगे हैं। सवाल ये है कि पिछले एक दशक में ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राय पकड़ ली। जाहिर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब पहले अपने अंतिम चरण में है और ये चुनाव देश भर में खासा दिलचस्प हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर लोगों की निगाहें इस बार भी टिकी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल जो लगातार 3 चुनावों से जीत हासिल करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही देश के अन्य हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा में पार्टी लगातार 2 चुनावों से 70 सीटों से दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। वहीं साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इस स्थिति में यह सवाल अहम बनता है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का ये टकराव भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा या केजरीवाल ही चौथी बार सीएम बनेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करेंगे शाही स्नान कड़ा इम्तिहान। बसंत पंचमी स्नान को लेकर सीएम योगी ने कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को यातायात और सुरक्षा पर अलर्ट रहने को कहा गया है। बता दें कि बसंत पंचमी स्नान को देखते हुए आज से 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर में बाहरी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वे शटल बस या पैदल घाटों तक पहुंच सकेंगे। बड़े और छोटे वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी रेलवे स्टेशनों पर 1 वे व्यवस्था लागू कर दी गई है। एक साइड से श्रद्धालु आएंगे तो दूसरी साइड से निकासी होगी। वहीं महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ की जांच की जा रही है। इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों के साथ ATS और STF भी कर रही है। मामले में कुछ उपद्रवी युवकों की संलिप्तता का संदेह जताया जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने इस मामले में कहा है कि हादसे के जिम्मेदारों पर गाज गिरेगी, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल सीएम योगी ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौनी अमावस्या के दिन हुए भीषण हादसे पर सीएम योगी कहीं न कहीं बसंत पंचमी को लेकर पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश दे चुके हैं, ताकि यातायात और सुरक्षा की बात करी जाए तो वो इंतजाम कड़े हों, ताकि किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति न दोहराई जा सके। बसंत पंचमी स्नान की व्यापक तैयारियां भी की गई हैं और कल तीसरा शाही स्नान है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से तैयार हैं। पुलिस प्रशासन को कड़े सख्त दिशा निर्देश दे चुके हैं और जो भी पुलिसकर्मी ऐसी किसी कार्रवाई में संलिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
आपको बता दें, यातायात और सुरक्षा के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं और बसंत पंचमी को ध्यान में रखते हुए इसकी व्यापक तैयारियां भी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि हादसे का जो भी जिम्मेदार है उस पर गाज गिरेगी और पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे ये कैसी खुदाई मुसीबत आई, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं ये कैसी खुदाई मुसीबत आई। बांदा में गैस पाइपलाइन डालने से पानी की पाइपलाइन फट गई। फिलहाल पाइपलाइन फटने से शहर में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। जवाहर नगर में पानी की किल्लत है तो वहीं लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि एक सप्ताह से जल संस्थान लीकेज नहीं सही कर पा रहा है। आलम यह है कि मेन रोड पर खुदाई से मिट्टी में फिसल कर लोग गिर रहे हैं। वहीं रास्ते में खुदे हुए गड्ढे से कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोग बताते हैं इस बारे में कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के कर्मचारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। खुदाई हो रही कि आए दिन यहाँ रोड में पानी जमा रहता है और जो पूरा कीचड़ से रोड भी जाम है। एक रिक्शे से दूसरा कोई साधन निकल नहीं सकता। कितने दिन से हो रहा है ये लगभग 1 हफ्ते के आसपास हो गए। तो क्या दिक्कतें आती हैं? यहाँ जो है जाम लग जाता है और एक सिंगल भी आदमी नहीं निकल सकता, बिना साधन के भी नहीं निकल सकता, साधन के साथ भी नहीं निकल सकता। इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भगत सिंह जुड़ चुके हैं। भगत जी, जैसा कि गैस पाइपलाइन डालने की वजह से पानी की जो पाइपलाइन है वो टूट गई है और इसकी वजह से एक बड़ा गड्ढा भी दिखाई दे रहा है, तो क्या ये बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है? जो जिसके जिम्मेदार है वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं। भगत जी जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बांदा शहर का है, जहां विकास के नाम पर इंद्रप्रस्थ लिमिटेड को पूरे शहर के अंदर गैस पाइपलाइन डालने का काम मिला है। चारों तरफ शहर के अंदर पाइपलाइन ही बिछी है, लेकिन इनकी घोर लापरवाही सामने आई है। जहां बिना पानी पाइपलाइन को देखे या बिना जल संस्थान की जानकारी के इन्होंने अंडरग्राउंड जो पाइप डालने का काम किया है, उससे कई जगह पाइपलाइन फट गई है। और लापरवाही की इंतहा तो तब हो गई जब 1 हफ्ते से लगातार पूरे जवाहर नगर के लोग गंदा पानी पी रहे हैं। जो पानी नालियों का पानी है वो सप्लाई के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंच रहा है, गंदा पानी आ रहा है, लोग पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। शिकायत के बाद जल संस्थान ने खुदाई तो कर दी, पाइपलाइन खोद रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ता से मेन रोड में खुदाई होने के बाद भी अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। ठेकेदार से कहा गया, अधिकारियों से कहा जा रहा है तो कह रहे काम हो रहा है, पाइपलाइन ढूंढी जा रही है। इस तरह की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लिमिटेड है उनके जो अधिकारी हैं उनको फोन किया जा रहा है तो उनके अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। यहाँ पर स्थितियां बहुत गंभीर बनी हुई है। देर रात गड्ढा खुदा होने की वजह से मिट्टी पड़ी थी, गीला था, जिससे 2 स्कूटी सवार बच्चे नाली में जाके घुस गए। एक रिक्शा पलटते पलटते बचा। इसको यही देखकर लगता है कि ये गड्ढा किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है और जल संस्थान भी उसी उम्मीद में है कि जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी तब ये जागेगा और तब ये काम युद्ध स्तर पर होगा और पूरा होगा। 1 दिन के लिए का काम है, 1 दिन के काम में 8 दिन से खुदाई पड़ी हुई है, पूरी रोड तहस कर दी है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक किसी भी तरीके का नहीं रहा है। एक जगह गड्ढा खोदते हैं, वहां से पूरा नहीं बनता है, दूसरी जगह गड्ढा खोद देते हैं। ऐसा करके पूरी रोड में लगभग 3 से 4 जगह गड्ढे खुदे हैं। आप देख पा रहे हैं टीवी पे कि कैसे कितने गहरे गड्ढे हैं और रात के अंधेरे में कोई भी घटना यहाँ पर हो सकती है। जी भगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।